आँख खोल लीजिए, आँख और कान खोल दो साथ को। प्रेमी भाई बहनों, आँख और कान खोल दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरु पद स्नेह छूटे नहीं कबहु। गुरु पद स्नेह भाव छूटे संसारी। भाव यह विनती गुरुदेव हमारी। नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति। नित रहु नाम आधारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द कूप की सूरत हमारी। बनी रहे पनिहारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द अमीय रस पिय निरंतर। झूले
अधर्म झारी झोले यह विनती गुरुदेव हमारी सहर्ष कमल दल छिन में उतरे त्रिकुटी ले संहारी त्रिकुटी यह विनती गुरुदेव हमारी निरखय रूप हंस वह अपना खोले द्वार के वाणी यह विनती गुरुदेव हमारी गुफा पारस नाम समाये दुख सुख से हुई न्यारी दुख यह विनती गुरुदेव हमारी यह विनती गुरुदेव हमारी विनती जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपा निधान दीन बंधु दीनानाथ परम पूज्य गुरु जी महाराज उपस्थित साधक समाज बच्चियों एवं बच्चियों आज
प्रातःकाल 9:30 बजे का समय 22 जून 2025 दिन रविवार आश्रम उज्जैन में तृतीय चरण का घाट की साधना का समापन हो रहा है। 3 चरण आपका पूरा हो गया। चौथा चरण कल शुरुआत कर दिया जाएगा चौथे चरण का। त्रयोदशी मासिक भंडारे के दिन गुरु महाराज की दया होगी, परसों यह भी पूरा हो जाएगा। फिर एक और रह जाएगा गुरु पूर्णिमा से पहले, उसको अगले शनिवार इतवार को कर लिया जाएगा। तो ये 5 चरणों में ये जो पूरा करना था, ये कोटा गुरु महाराज के दया से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ उज्जैन आश्रम पर तो पूरा होगा ही। अन्य आश्रमों पर भी अपने चल रहा है, वहाँ भी पूरा हो जाए। इसके अलावा हजारों की संख्या में देश विदेश में चल रहा है, गुरु महाराज के दया से वो भी पूरा होगा। प्रेमियों, अब रुकने की जरूरत नहीं है, न सोचने और विचारने की जरूरत है। अब तो आगे बढ़ने की जरूरत है, भजन करने और कराने की जरूरत है। कहा गया है कि जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान, पलटू न हक भोगता, साध दे कर स्वान। अब इसका अर्थ समझा दें। जगत और भगत, जगत किसको कहते हैं? जो दुनिया में रहते हैं और केवल अपने ही स्वार्थ का काम करते हैं, अपने शरीर के स्वार्थ का काम करते हैं, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने हित मित्रों के ही स्वार्थ का काम करते हैं, वो पक्के दुनियादार होते हैं। अपने शरीर के स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, पड़ोसी रिश्तेदार के स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, और कुछ परमार्थ भी करते रहते हैं, कहलाते तो वो भी दुनियादार हैं। लेकिन वो भी कोई परमार्थी काम नहीं करते हैं, इसलिए दुनियादार से अलग नहीं हो, श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। तो दुनियादार हैं। और आप क्या हैं? आप अपने परमार्थ को बनाने में लगे हुए हैं, और ये काम अगर बन जाएगा, इससे आप को दुनिया में रहने में, दुनिया के लोगों के सुख शांति के लिए रास्ता निकालने में भी आसानी हो जाएगी। तो आप में और उनमें अंतर है। वो इस चीज़ को बहुत से लोग समझ नहीं पाए, और कमी समझाने की रही है, पूरी हो जाएगी। गुरु महाराज की दया होगी तो कमी कुछ दिन में पूरी हो जाएगी। कौन पूरा करेगा? ये जो साधक समाज लाखों की संख्या में हो जाएगा, वो उस कमी को पूरा कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में एक ही धर्म होगा, पूरे दुनिया में एक धर्म होगा। और ये जो आप मानव धर्म को लाने में लगे हुए हैं, मानवता को लाने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को जगाने में लगे हुए हैं, जब आपकी आत्मा जग जाएगी
तो लोगों की भी आत्मा को जगा देगी। और फिर एक झंडे के नीचे एक जय गुरुदेव नाम को लोग मानने लग जाएंगे। एक झंडे के नीचे सब आ जाएंगे। केवल एक ही यही रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस समय पर बहुत से लोग नहीं होंगे। उस समय पर बहुत से लोग नहीं होंगे। उस समय को बहुत कम लोग देख पाएंगे। इस चीज़ के लिए अफसोस हो रहा है। लेकिन कहा गया है पहले अपने अंदर सुधार लाओ, पहले अपने को समझो, फिर दूसरे को समझाओ, तो उसका असर पड़ेगा। तो आप किसको समझा रहे हो? अपने को समझा रहे हो, अपने राम को समझा रहे हो। अपने राम कौन है? यही मन है। इनको अपने राम कहते हो। अपने राम चले, अपने राम गए थे, अपने राम आप नहीं खाएंगे आज। अपने राम की खाने की इच्छा हो रही। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, कहते हैं भगवान का नाम लो, हर क्षण हर पल लो। जैसे कहा जाता है आपको कि जय गुरुदेव नाम रट लो, याद कर लो, जब भी मुख खुले तो जय गुरुदेव नाम निकले, ताकि ये मददगार रहे सब जगह पर, मरते समय भी मददगार रहे। ऐसे बहुत से लोग राम नाम को मानते हैं, अपने राम कहते हैं सब। तो इस तरह से ये जो मन है इसको मनाने में लगे हुए हैं अपने लोग, क्योंकि ये जल्दी मानने वाला हो रहता नहीं है। लेकिन आप जो साधक बैठे हो यहाँ पर और जो साधना करते हो, सुन रहे हो या सुनोगे, या जो ऑनलाइन संदेश भेज रहे हैं, इसको जब सुनोगे तब आपको ये महसूस होगा कि मन अब कुछ लगने लगा है, मानने लग गया है। लगातार जब बैठोगे, देर तक बैठोगे, तब ये धीरे 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 मानने लगेगा, रुकने लगेगा। देखो प्रेमियों, जब इतनी गंदगी नहीं थी, इतना लोगों का खान पान खराब नहीं था, विचार भावनाएं खराब नहीं थी, लोगों का खान पान सही था, लोग शुद्ध शाकाहारी थे, लोग शराब नहीं इतना पीते नहीं थे, तब गंदगी कम थी। बुरे लोग इतने नहीं थे तो बुरों का साथ कम पड़ता था, उसका असर नहीं आता था। चरित्र का लोग ध्यान रखते थे, सोचते थे चरित्र अगर गिर गया सब कुछ चला जाएगा। जैसे औरत का आभूषण, औरत का गहना उतार दिया जाए तो सुंदरता में कमी आ जाती है, बहुत कमी आ जाती है। और अगर कपड़ा उतार दिया जाए, नंगी हो जाएगी, तो उसको लोग क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, राक्षसी है, ये राक्षसी है। तो ऐसे ही आप इस बात को समझो कि ये चरित्र क्या है? या आभूषण है। तो चरित्र का लोग ध्यान रखते थे, लेकिन जब से चरित्रहीनता बढ़ी तब से जीव कर्मी हो गए। अब उन कर्मी जीवों का साथ पड़ता है तो उसका असर आता है और कर्म अंदर जमा होते चले जाते हैं। इसलिए मन रुकता नहीं है, मन उस जगह पर नहीं रुकता है, मन इधर उधर भागता रहता है, चंचलता रहती है। तो पहले तो एकदम मन लग जाता था लोगों का, फिर जब और गंदगी बढ़ी तो 10 मिनट 15 मिनट में रुकने लगा, आधा घंटा में रुकने लगा, और अब तो 1 घंटा समय ले लेता है। और ज़्यादा कर्म है तो और ज़्यादा समय लेता है। कर्मों का चक्कर होता है। बहुत से लोगों का आधा घंटा में रुक गया, 15 मिनट में रुक गया, जो बराबर अभ्यास करते हैं। और जो बराबर अभ्यास करते हैं
और चढ़ाई होने लगी, ऊपर जाने लग गए, उनका तो तुरंत लग जाता है, क्योंकि रस मिल गया उसको, रस मिल गया, ऊपर का रस मिल गया है। तो ये इंद्रियों का रस, जैसे इस समय आम खूब मिल रहा है, तो आम का रस जब पीते हो कहते हो कितना बढ़िया रस है इसका, मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। तो रस मिला, रसदार सब्जी मसालेदार बढ़िया बना दिया, खुशबूदार, अब उसको खाए, बोले क्या रसीली सब्जी बनी थी। रस मिलता है, किसको मिलता है? मन को मिलता है। खाने के बाद इसीलिए कुछ पता चलता है क्या खाए थे, कुछ नहीं। आधा एक घंटा के बाद सब एकदम भूल जाता है, कोई स्वाद नहीं रह जाता है, न जीभ का और न आप पे समझो सुगंधी का कोई स्वाद नहीं रह जाता है। तो रस मिलता है, तो रस मिलता है जब ऊपर मन को, तब यही मन साथ देने लगता है, रुक जाता है। तो प्रेमियों, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि एक साधना शिविर में बैठ आए, हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई, फॉर्मेलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं पूरा हो गया, ऐसा नहीं। बराबर लगो तब कामयाबी मिलेगी। तो जैसे कहा, पलटू नाहक भूखता साधु देख कर स्वान। जैसे साधु लोग होते थे, साधक साधु, तो वो साधना में मस्त रहते थे, तो उनको कपड़ा सिलाने का मौका नहीं, दाढ़ी बाल कटवाने का मौका नहीं, साधना में लीन रहते थे, तो दाढ़ी बढ़ जाती थी, बाल बढ़ जाते थे, कपड़े फट जाते थे, तो जो रहे वही लपेट लें। और साधना में लगे रहने से भूख लग जाती थी। लोग कहते हैं ना कि साधु लोग नंगे और भूखे रहते हैं, साधु उनको कहने लग गए, साधक को ही साधु कहने लग गए, जो साधना करता है। आप भी साधक हो, साधु हो। साधु कौन होता है? गृह त्यागी जो होता है, घर को छोड़ देता है। तो जब साधना में बैठते हो, 5-5 घंटा, 24-24 घंटा जब बैठते हो, तो त्यागी रहते हो कि नहीं रहते हो? अरे उस समय तो कोई डल्लप पिलो पर सोते हो आप। अरे उस वक्त पर आप कोई बाल बच्चों से प्रेम की बात कर पाते हो, तो वो त्याग वो भी है, ये भी तो एक त्याग है। नहीं, बहुत से लोग उसे में लिप्त रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम बिस्तर पर ही कर लेंगे, बिस्तर, मुलायम बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जो छोड़ देते हैं सबके बीच में आ जाते हैं, तो त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहा साधु देख कर स्वान, उनको देख करके कुत्ते भूखते हैं। मान लो क्लीन शेव जिसको कहते हैं, दाढ़ी मूछ से मुड़ाए, बढ़िया बाल, बढ़िया कपड़ा पहनने वाले लोग हैं, कुत्ता पाले हैं, और दाढ़ी बाल वाला कोई जाए उधर से कपड़ा जिसका वैसा न हो, जिसको कुत्ते ने अभी तक देखा है। कुत्ता किसको देखता है? अपने घर के मालिक को देखता है, दरवाजे पर कोई आ गया उसको देखता है। अब कोई साधु उधर से जा रहा है तो कुत्ता भौंकेगा नहीं भौंकेगा? ऐसे ही जगत बगत सोबर, ये दुनियादार कहने लग जाते हैं, दुनियादार कहने लग जाते हैं। दुनियादार आप पे समझो कि दबाव डालने लग जाते हैं, लेकिन दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा था, किसको? मीरा को। मीरा ने चिट्ठी लिखा था, क्या करें, बड़ा दबाव लोग डाल रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। परम स्नेही किसको कहते हैं? जो बहुत नज़दीकी होते हैं, जिनसे बड़ा प्रेम होता है। परिवार के लोग प्रेमी होते हैं, प्रेम होता है। पत्नी को पति से प्रेम होता है, पति को पत्नी से प्रेम होता है, बच्चों से सबको प्रेम होता है। तो अगर वो यानी राम का प्रिय नहीं है, उन्होंने कहा भगवान का प्रिय नहीं है, भगत नहीं है, तो उसको त्यज देना चाहिए। बहुत से लोग देखो
बहुत कम संपर्क रखते हैं। किससे? अपने घर वालों से। गृहस्थ धर्म का तो पालन करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए हम नहीं रोकते हैं, लेकिन चुपचाप अगर कहते हैं वो कि भाई भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, और नहीं करते हैं लोग, नहीं बात को मानते हैं, तो चुपचाप निकल जाते हैं। कहाँ? जहाँ लोग साधना करते हैं बैठ जाते हैं एक जगह पर, घर से बाहर ही निकल जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं कि तुमसे हमारा इतनी देर का मतलब नहीं है, कोई भी प्रेम तुमसे नहीं है। और फर्ज पूरा अदा करते हैं, कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं रखते हैं उनसे। मांसाहारी परिवार है, उसमें रहने से, खाने से उनके साथ असर आता है भजन पर। कहते हैं हम अपना पका लेंगे, खा लेंगे। बहुत सी ये बच्चियाँ बेचारी मांसाहारी के घर में फंस जाती हैं। शादी हो गई, माँ बाप इस चीज़ को नहीं देख पाए कि भाई ये मांसाहारी हैं कि शराबी हैं, कि ये चरित्रहीन है कि क्या है। इसका आंकड़ा नहीं लग पाया, इसकी जांच ठीक पड़ताल ठीक से नहीं हुई, और लड़की अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील है, और आप समझो सत्संगी है, विचार भावनाएं बहुत अच्छी हैं, तो लड़के भी कह देते हैं हम शाकाहारी, धोखा दे देते हैं। लड़के भी कह देते हैं कि हम जो है शराब नहीं पीते हैं। अब वो पूछ बैठती हैं ऐसे, कैसे भाई आप शराब तो नहीं पीते हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आप मांस तो नहीं खाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडा? नहीं नहीं, अरे कभी कभी खा लेते हैं, अब समझ लो दाल में काला है। अरे शराब तो भाई अब आजकल फैशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब इस तरह की बात होगी तब कहेंगे कभी कभी तो पार्टी में ले लेता हूँ, दोस्तों के साथ ले लेता हूँ। और बच्ची को क्या पता चलेगा कि रोज़ लेते हैं कि पार्टी में लेते हैं कि क्या करते हैं। शादी हो गई, शादी हो गई तो फंस गई बेचारी। अब क्या करे? गृहस्थ धर्म का पालन करना है, उनकी भी सेवा करनी है, और जो कर्तव्य होता है उसका पालन भी करना है। लेकिन खाने पीने में साथ में उसमें कोई समझौता नहीं करती हैं ये बच्चियाँ। परिवार वालों की पूरी सेवा करेंगी, लेकिन रोटी अपनी पका लेंगी। पकाना खुद को ही है, अपना बर्तन अलग कर लेंगी, अलग रख देंगी, उसी में खाएंगी। उनके काम में, उनके साधना में बाधा नहीं आती है, उन्हें तो बाधा आ जाती है। बहुत पहले गुरु महाराज ने हमको नेपाल भेजा था, सत्संग के लिए गया था, बहुत पहले की बात है। तो वहाँ पर एक परिवार ऐसा है, थारू परिवार, कि जो सब चीज़ खाता है। वो भैंसा भी खाते हैं, और आप समझो भैंसा का मांस खाते हैं, बकरा का मांस खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं। अरे बहुत मतलब ये है कि दारू भी पीते हैं, सब काम करते हैं। तो उनमें एक बड़ा परिवार था, काफ़ी उसमें लोग थे उस परिवार में। बहुत बड़ा घर बना था, बहुत बड़ा दरवाज़ा था वहाँ उनका, वहीं सत्संग हुआ था। तो हम लोगों को भी वो जो वहाँ के काम देखते थे, बेचारे अब नहीं रहे, चले गए दुनिया से, तो लेकर के गए, वहीं ठहराया। तो जब भोजन करने को हुआ, बोले चलो। तो हम सोचे उसी बढ़िया घर में, जो घर बना है वहीं अंदर ले जाएंगे, वहाँ नहीं। लिपा पोता था बढ़िया, वहीं पर बैठा है, वहीं पर भोजन किया। और बनाने वाले भी पुरुष, परोसने वाले भी पुरुष, वहीं पुरुष से मिले। 4 लोग बैठे थे वहाँ, बनाने खिलाने वाले सब वहीं थे। तब हमने पूछा, भाई यहीं भोजन बनता है सबका? बोले नहीं,
यहाँ अपने लोगों का बना है और ये बनाते खाते हैं, ये बनाते खाते हैं। तो हमने पूछा ये खुद बनाते खाते हैं? बोले 4 आदमी सत्संगी हैं इसमें, 4 ही आदमी हैं पूरे परिवार, बाकी सब खाते पीते हैं। तो हमने कहा समझाया नहीं? तो कहा कि मानते कहाँ हैं ये लिए, मानते नहीं। अब आप ये समझो कि जब सत्संग हुआ और उस सत्संग के बाद सत्संग में इतनी बड़ी दया रही गुरु महाराज कि वो विनाश वाली ही लीला का वर्णन होने लग गया। तो उस समय पर आंध्र प्रदेश में, पुराने लोग हैं उनको याद होगा, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा तूफान आया था। उसमें लोगों ने हाथी तक उड़ते देखा था। चक्रवात जो होता है ना, ऐसे घूमती है हवा, वो चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मकान का गुम्बद हो, सब एकदम से तोड़ ताड़ करके और ऊपर ले जाता है। इतनी पावर होती, इतनी ताकत होती उसमें। तब वहीं से शुरू हो गया, ऐसा समय आएगा, ऐसा होगा, वैसा, ये सब बातें। अब वो घबराने वो लोग, और बाद में कहने लगी, पहले भी कह रहे थे कि इनकी तकलीफ देख करके इन लोगों को मेरा भी मन कहता है, पहले भी सत्संग के पहले भी कहते क्यों, उन्होंने ही बताया, किसने, जो भोजन बनाते थे, कहते थे कि आप लोग काम करते हो, मेहनत करते हो, खेती का काम करते हो, मेहनत करते हो, और उसके बाद दोपहर में आते हो, तब मेहनत करके बनाते हो, खाते हो, पसीना बहाते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे परिवार में तो 4 आदमी 6 आदमी औरतें बना लेती हैं, सबको बैठे भी मिल जाता है, और आप चारों करते हो तभी मिलता है। तो हमारा भी मन कहता माला ले लें, माला लेने मतलब नामदान ले लें, पहले भी कहती। अब उसके बाद में सब कांपे। तो हम लोग क्या करते थे, गर्मी का महीना था, तो रात को 2 बजे चल देते थे, पैदल चलना रहता था, 12-15 किलोमीटर की यात्रा पहाड़ी पर, बड़ा मुश्किल। लेकिन जवानी थी, ताकत गुरु महाराज देते थे। तो क्यों? इसलिए कि गर्मी बढ़ जाएगी तो गर्मी में दिक्कत होगी, यात्रा पूरी हो नहीं पाएगी, कई जगहों पर जाना रहता था। तो बड़े बड़े चमत्कार उसमें हमको सुनाया लोगों ने। लेकिन ये उदाहरण याद आ गया तो आपको बता दिया कि वो लोग कर्तव्य का पालन भी करते थे। कर्तव्य क्या होता है? भाई शादी ब्याह किए हो तो कमाओ खिलाओ, बच्चे हैं तो उनकी देख रेख करो। जब शादी ब्याह किए हो तो पति हैं, पति मान लो बिगड़े ही हैं तो उनकी सेवा करो, लेकिन उसी में मत लग जाओ, अपने रंग में रंगो उनको, बच्चियों अपने रंग में रंगो, और धीरे धीरे समझाते समझाते उनके भी समझ में आ जाए। खिले हुए रहो। तो मैं आपको अर्थ बता रहा था, पलटो नाहक भूखता, सास देख कर स्वान, जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान। तो कुत्ता भूखता है किसको देख कर? साधु को। ऐसे दुनियादार भूखते हैं देख करके। जो आप समझो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, अंतर का रस जिनको नहीं मिला है, जिस चीज़ को वो नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या समझेंगे? वो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो ही प्राप्त सोई जाना, जिसको अंतर में मिला वो तो जानता है कि कितना रसीला है, कितना मीठा है, कितना आनंददायक है, कितना समझो कि मस्ताना है। इस बात का तो उनको पता ही है। देखो प्रेमियों, संतों के पास हर तरह के जीव आते हैं। कुछ को तो प्रेमी समझा के लाते हैं नामदान के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में, गुरु के बारे में समझा के लाते हैं।
जिसकी जैसी अकल है उस हिसाब से आदमी को समझा लेता है, तो समझा करके लाते हैं और सत्संग को पूरा ध्यान से सुनते हैं। पहले बैठ जाते हैं, आखिर में उठते हैं, पूरी बात को सुनते हैं और नामदान लेते हैं और जा कर के सुमिरन ध्यान भजन सीख करके करते हैं। एक जीव ऐसे होते हैं। एक जीव दबाव में चले जाते हैं परिवार के, लड़का बिगड़ रहा है और माँ आती जाती है, लड़की बिगड़ रही है, माँ आती जाती है, माँ चाहती है कि बच्चे बिगड़े नहीं, पकड़ के ले आती है, बैठाए रहते हैं, लेकिन उसुक पुसुक करते रहते, कब खत्म हो कब खत्म, आधी बात सुना, आधी इधर आधी उधर, मन कहाँ लगा हुआ हो। बच्चों के साथ घूमने में, बच्चियों के साथ घूमने में, चाट चपाट खाने में, सैर सपाटा करने में मन उधर लगा हुआ रहता है। और एक ऐसे आते हैं जैसे कहीं सत्संग हो रहा है सार्वजनिक स्थान पर, आए भाई कौन क्यों भीड़ इकट्ठा है, कौन है क्या है, थोड़ी देर सुने, बैठ भी गए, लेकिन उसका कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। आए और चले गए। संस्कार तो संत डाल देते हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं होता है। आदमी लेकिन नामदान भी ले लेते हैं और ये इच्छा रख करके करते हैं कि हमको करना है, हमको लग करके कुछ हासिल करना है। वो तो एक नंबर में सत्संगी बन जाते हैं और कहने को सत्संगी वो भी रहते हैं कि माला डोला लिया और मन कहीं और भ्रमण कर रहा है, माला तो कर में फिरे और मनुआ तो 34 फिरे सुमिरन, यह तो सुमिरन ना, माला फेर अरे युग गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ कर मन का फेर कहा गया। तो मन कहीं दौड़ रहा है, इधर उधर भग रहा है, लेकिन सुमिरन रोज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोल लिए, जब जाने लगे दुकान पर, दफ्तर में जाने लगे, खेती में काम करने मजदूरी करने जाने लगे, फोटो लगाएं, फोटो के सामने जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव किया, मन लगा हुआ है, देर न हो जाए, बस न निकल जाए, भाग करके चलो, तो मन उधर लगा हुआ। अब वो लोग जो करते हैं उनमें भी हैं कौन कि हम घर पर ही कर लेंगे, मनमुखी, ये मनमुखता है। मनमुखता किसको कहते हैं? वही करो जो मन को भावे, कहा गया ना कि वही करते हैं जो मन को पसंद होता है। करते भी हैं, ऐसा नहीं सुमिरन करते हैं, ध्यान भी लगाते हैं भजन, लेकिन बेस्टर नहीं छोड़ते हैं। अब कभी नींद आ जाए ध्यान लगाने, कब भजन करने में नींद आ जाए और पड़ जाए, लेकिन जो साधना शिविर में आ गया मूड हो लेता है, जो बिस्तर छोड़ करके करता है मूड हो लेता है, और नींद आ भी गई, झपकी आ भी गई, तो सोवे कहाँ सोवे, वहाँ बिस्तर लगा है कि सोवे। उस नीचे बैठ करके ये करते हैं, चटाई बैठ कर करते हैं लोग। देखो इसीलिए तो चटाई पहले रखते थे लोग, पतला आसन रखते थे, उस पर बैठकर पूजा पाठ करते थे। मंदिरों में लोग जाते थे पहले के समय। आज भी देखो जो प्रेमी हैं और घर बनाते हैं, उसमें एक जगह ऐसी रखते हैं जहाँ ध्यान भजन करने का हो। एक कमरा गुरु महाराज के लिए बना रखते हैं लोग, फोटो लगा रखते हैं और जाते हैं ध्यान भजन करते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, मंदिर भी बना दिया घर में, लेकिन एक दिन बैठकर वहाँ नहीं साधना करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, कहो यहीं से सब बता दें। अगर कोई चैलेंज करोगे तो चले जाओ देख जाओ, मंदिर बना है, एक दिन नहीं बैठे। और घर वाले भी पहले शुरू में खूब बैठे, अब घर वाले भी नहीं जाते उधर, ढोल जमा है, घर जमा है, क्या है फोटो पर, ऐसे भी लोग ध्यान नहीं देते। कमरा बना दिया गुरु महाराज का बढ़िया साफ सुथरा, ये वो दिखाने के लिए कि कोई आएगा तो कहेगा हम ये गुरु महाराज का कमरा बना करके रखे हैं, ये देखो।
उसी में उस बाद में औरतें जाती हैं, लड़का लेटा देती हैं, टट्टे पेशाब करता है, वो करता है। एक बात बता रहे हैं आप, भाव से ही तो भक्ति होती है। फोटो तो कागज का होता है, लेकिन भाव होता है आदमी का कि इसमें ये हमारे गुरु का फोटो है, भाव ही तो होता है। अभी ज़मीन में पड़ा हो फोटो गुरु महाराज, तो आप फौरन उठाओगे, मस्तक पर लगाओगे। और अगर वो उससे अच्छा फोटो किसी हीरो हीरोइन का पड़ा है वहीं, तो उठा के मस्तक पर लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु से आपको प्रेम है, गुरु से आपको श्रद्धा है, भाव होता है। तो प्रेमियों देखो, आपको बताता हूँ, आप इतने लोग जो बैठ कर के साधना किए हो, बिस्तर पर अगर आप सोचते हम कर पाएंगे, नहीं कर सकते हो। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जगह पर साधना शिविर लगाने का ये कहा गया है, आयोजन किया गया है। बराबर साधना शिविर में शरीक होने की ज़रूरत रहेगी। देखो, 24 घंटे की साधना शिविर से जब देखा गया कि 8 दिन में मौका मिलेगा लोगों को, और 8 दिन तक ये मन तुरंग की तरह से, तुरंग किसको कहते? घोड़ा को, घोड़ा की तरह दौड़ेगा इधर उधर दुनिया की तरफ। तो एक दिन के 24 घंटे के 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की साधना में 5 घंटा 24 घंटे में बैठने से मन रुकेगा? जल्दी नहीं रुकेगा। इसलिए कहा गया कि रोज करो, 5 घंटा बैठो कम से कम। और अपने आश्रमों पर, जो बड़े आश्रम हैं जगह जगह पर, जहाँ बैठने की जगह है, वहाँ तो बराबर चल रहा है। और जहाँ ज़्यादा सत्संगी हैं, वहाँ रोज़ 5 घंटे बैठते हैं, वहाँ भी व्यवस्था वो बन गई है लोगों की। नए लोग भी जो हैं, जब देखते हैं इस चीज़ को कि आदमी 5-5 घंटा बैठा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है, जब देखते हैं उनको इस बात का भान होता है, कोई बताता है कि भाई इसमें तो 24-24 घंटा बैठने वाले लोग हैं, उठते ही नहीं हैं, पेशाब भी इनको नहीं लगता, प्यास भी नहीं लगती है, तो बहुत से लोग देखने चले जाते हैं, बहुत से लोग देखने चले जाते हैं। और जब देखते हैं कि ये इस तरह से बैठे हुए हैं, तब उनके दिल और दिमाग पर जोर पड़ता है कि भाई बात तो कुछ जरूर है। आदमी हिले डोलेगा, मक्खी मच्छर भी देखो लग रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, पसीना बह रहा है, गर्मी महसूस नहीं हो रही है, तो उसका असर पड़ता है। कहते हैं भैया हमारे यहाँ भी साधना शिविर लगवा दो। कहते हैं हम ये जगह दे रहे हैं, यहीं पर आप भगत लोग भजन करो। बहुत से सत्संगी आपको बताएंगे कार्यक्रमों में, जब चर्चा इसी बात की करोगे आप लोग, जितने भी लोग हैं जब पहुँचो तो इसी तरह की चर्चा करें, बताएंगे कि फ्री दे दिया कि आप हर इतवार को यहाँ पर मीटिंग कर लिया करो, साधना शिविर लगा लिया करो, कोई किराया नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं हिंदुस्तान में, कई लोग ऐसे हैं कि जब हम जाते हैं खोल देते हैं मैरिज हॉल, अपना विवाह पंडाल जिसको कहते हैं, कि करो कार्यक्रम करो, 1 पैसा नहीं लेते। कई लोग तो पानी बिजली का भी नहीं लेते, कई लोग सफाई का भी नहीं लेते, कई लोग तो कहते हैं पानी बिजली का दे देना, बाकी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं जो इच्छा होगी सो दे देना। अब उनको भी किसी तरफ से, किसी न किसी तरफ से गुरु महाराज देते होंगे, विश्वास हुआ तभी तो ऐसा करते हैं। तो देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, वो सब व्यवस्था कर देता है, अच्छे काम में सब मदद करते हैं, लेकिन संकल्प अपना होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, गुरु पर विश्वास होना चाहिए कि गुरु महाराज की मौज से जब ये हो रहा है तो गुरु महाराज सब व्यवस्था करेंगे। पहले से क्यों सोच बैठे हो जगह नहीं मिलेगी, आएंगे नहीं लोग, कर नहीं पाएंगे, अखंड का खंडित हो जाएगा। इसलिए बात को बता रहा हूँ
कि जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो भी हिम्मत कर लें और साधना में लग जाएं, लोगों को लगा दें। ये अवसर है, ये मुहूर्त है, और समय चूक का पछताने। जब समय निकल जाएगा तो फिर वो समय आएगा नहीं, फिर पछताना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया कर ले निज काज जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में 2 दिन बताया गया पूरी ज़िंदगी को, कि 2 दिन समझ लो, आज और कल का समझ लो, इसी में कर लो। इसीलिए कहा गया कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होत है, बहुज करोगे कब। कैसे कैसे संतों ने समझाया, लिख दिया गद्य में पद्य में, कि लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, अमल करेंगे। तो प्रेमियों, कहने से, समझाने से, सुनाने से नहीं होता है, सुन करके बातों को पकड़ने से, अमल करने से होता है। तो इन बातों को हमने आपको बता दिया। अब आप इसको मनन करिए, सुनिए, समझिए। आप ही नहीं, पूरे यानी जो लोग इसको सुने उस पर मनन करें, योजना बनाएं, और गुरु पूर्णिमा तक ज़्यादा से ज़्यादा साधना शिविर लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैठने की आदत बन जाए। तो इस तरह से आप लोग जितने भी सत्संगी हो, नामदानी हो, गुरुमुख हो, आप सब लोग लगो और इसमें सहयोग करो। तो प्रेमियों, कल गुरु महाराज का मासिक भंडारा है, त्रयोदशी है, और कल के दिन 24 घंटे का अखंड साधना शिविर भी आश्रम उज्जैन में यहाँ लगाना है। तो यह आप लोग निश्चित करो, आश्रमवासी और विभागों के जिम्मेदार, कि कब शुरू किया जाए। सुबह जल्दी शुरू कर दिया जाए कि भंडारा हानि करके, पका खा करके, खिला करके जो लोग आ जाते हैं, और 10-11 बजे 12 बजे शुरू किया जाए, या जल्दी शुरू कर दिया जाए। इस पर विचार करके आप लोग यानी जो भी विभाग वाले हो, जैसे गौशाला है और आपका भंडारा है, और मतलब ये है कि और जो जरूरी विभाग हैं उनके काम में रुकावट ना आवे, बाधा ना पड़े, जो जरूरी है वो काम भी होता रहे। तो आप जिम्मेदार लोग वहाँ जहाँ लोग बैठते हैं, अपना कार्यालय है, पूछताछ कार्यालय है, व्यवस्था कार्यालय है, आपका संस्था कार्यालय है, सब कार्यालय बना रखा है आप लोगों ने। तो वहाँ किसी भी जिम्मेदार को बता देना, और वो हमको बता देगा, तो हम आ जाएंगे। व्यवस्था आप बना लेना, तो कल चालू करा दिया जाएगा 24 घंटे का। गुरु महाराज की दया रहेगी तो समापन में भी रहूँगा और शुरुआत में भी रहूँगा। यह अनेक कार्यक्रम आपका हो जाए 24 घंटे का। उसके बाद में मेरा भी अब यहाँ से आगे बढ़ने का विचार बन गया है, क्योंकि गुरु महाराज शरीर से अब हमारे काम लेना चाहते हैं। तो हमारी तबीयत खराब रहती थी, सुधार हो रहा है, और हमको यही विश्वास है कि जब हम काम में लगेंगे, सेवा में लगेंगे, तभी हमारे कर्म कटेंगे। जो इधर उधर से आ गए, या हमारे जैसे भी जो कर्म रहे हों, कर्म कटेंगे, तभी पूर्ण स्वस्थ मैं हो पाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे काम करने लायक शरीर ये हो रहा है, तो मैं भी बढ़ूँगा आगे। देखो प्रेम, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, कहाँ होगा? जयपुर में। प्रेमी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अंदाज़ा नहीं रहता है कि कितने आदमी आएंगे, कितनों को पकाया खिलाया जाएगा, कितने पानी की व्यवस्था, आप समझो लैट्रिन की, बिजली की करनी पड़ेगी। ये हर साल मैं देखता हूँ, हर कार्यक्रम में यानी समझो कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कमी आ ही जाती है, क्योंकि संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन आने वाले लोग और लाने वाले लोग, जिलों के जिम्मेदार, अगर सब लोग भाग ले लें और सबके भाव आ जाएं
कि कोई भी आएगा तो कोई बात नहीं है, दिल में जगह है हमारे, हम अपनी एक रोटी में से आधी रोटी उसको भी खिला देंगे। बिस्तर लगाने की जो हमको जगह बची है, आधे पर उसको सुला लेंगे, आधे पर हम सो जाएंगे। हमको पहुंच करके वहाँ इंतज़ाम कर लेना है। हमारे गुरु की गुरु पूर्णिमा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है, सब हो जाएगा। तो हम इसलिए आज बोल दे रहे हैं कि ये लोग जो इसमें डाल देते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि अब ये सिस्टम सब बन गया कि यहाँ बोला जा रहा है, पूरी दुनिया में ये बात जा रही है, दुनिया में ये बात, दुनिया के लोग इस बात को सुन सकते हैं। तो सबको यानी समझो कि अपना कार्यक्रम समझ करके अपने गुरु की पूजा करने के लिए, उसके इंतज़ाम के लिए यानी सोचने की ज़रूरत है। समय कम है और कम समय में बड़ा काम करना है, बड़ी दया लेनी है, वहाँ पर बैठकर साधना करना है, कराना है लोगों को, 2 शब्द उनको सुनवाना है, उनके अंदर प्रेरणा लानी है। तो उसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिक्र चिंता करनी पड़ेगी, उसके लिए इंतज़ाम करना कराना पड़ेगा। इस पर सब लोग विचार करो। ये आज की हमारी आप लोगों से, जो भी जिलों के जिम्मेदार, जो भी जिम्मेदार गांव स्तर के हो, प्रांत स्तर के हो, उस पर आप विचार करो, योजना बनाओ, लोगों को समझाओ, साथ लो और उसका फायदा उठाओ, लोगों को भी उठवाओ। गुरु पूर्णिमा का पूजन यानी समझो कि गुरु महाराज का लोगों को मिले, उसका लाभ मिले, इसके बारे में आप लोग विचार करो और योजना बनाओ, उसको कार्यान्वित करो। बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजूं, 2 अखियन ढारे। बिन भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव अगध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने, मन के काज बिसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वीण सोनारे।
जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। ताता द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, अब आज शाम को जैसे रोज होता था उसी तरह से ध्यान भजन होगा। घंटी बजेगी तो आप लोग आ जाना और फिर यहाँ ध्यान भजन कर लिया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।